यह कहानी रवि की है, जो एक बार अपने कुछ दोस्तों के साथ घूमने जाता है, पर वे लोग कुछ गलत रास्ता चुन लेते हैं, जिस वजह से उनका एक भयानक सी चुड़ैल के साथ सामना होता है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। मेरा नाम रवि है और मैं एक बार अपने कुछ दोस्तों के साथ किसी जगह घूमने गया हुआ था और हम 4 दोस्त थे और दिन भर हमने खूब मस्ती की और हमें घर वापस लौटते वक्त काफ़ी रात हो गई थी। तो मुझे रात में घूमना बहुत ही पसंद था, क्योंकि रात को मुझे थोड़ा डर भी लगता था। और एक तो मेरा घर मेरे दोस्तों के घर से काफ़ी दूर था और ऊपर से बारिश का मौसम भी था, तो रास्ता ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। पर हम कार से घर आ रहे थे, तो इतनी चिंता की कोई भी बात नहीं थी। लेकिन थोड़ी देर बाद हम एक सुनसान रास्ते पर आ गए थे और अब वहाँ पर गाड़ी नामात्र ही थी और यह एक शॉर्टकट था। और गाड़ी चलाते हुए मैंने अपने दोस्त से कहा कि यार, रात का समय है, हमें ऐसे सुनसान रास्तों से नहीं जाना चाहिए। और उसने मुझसे कहा कि अरे तुम बड़ा डरपोक है। और इस पर मेरे सारे दोस्त हंसने लगे, पर मैं चुप था और सभी हंस रहे थे। लेकिन तभी अचानक सामने एक औरत रोड पर खड़ी हुई दिखाई दी और मेरे दोस्त ने गाड़ी रोक दी और हम सब देखने लगे कि इतनी रात को यह औरत इस सुनसान रास्ते पर आखिर क्या कर रही है। और मेरे दोस्त ने कहा कि चलो, शायद इसे हमारी मदद की ज़रूरत होगी। लेकिन मैंने उनसे कहा कि तुम लोगों का दिमाग तो ठीक है ना? जरा सोचो, इतनी रात को कोई औरत इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रही होगी, और मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। और ऊपर से ये सुनसान रास्ता। तो इस पर मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि अरे चलो ना, चलकर पूछते हैं, शायद कोई आसपास के गांव की ही होगी। लेकिन मुझे उन सब पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि सब खुद तो मरेंगे, मुझे भी मरा देंगे। लेकिन मेरे दोस्त ने उस औरत के पास जाकर गाड़ी रोक दी और उससे पूछा कि क्या तुम्हें मदद चाहिए। लेकिन उस समय उस औरत का चेहरा दूसरी तरफ था। पर जैसे ही वो औरत हमारी तरफ मुड़ी तो मेरे दोस्त ने गाड़ी भगा दी। लेकिन हमने अपने दोस्त से पूछा कि क्या हो गया है, गाड़ी इतनी तेज क्यों भगाई। तो उसने कहा कि अरे तुमने उसका चेहरा नहीं देखा, उसके चेहरे से भयानक ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी होगी मैंने। लेकिन थोड़ा आगे जाने पर रास्ता बंद था और उस जगह बहुत सारी झाड़ियाँ फैली हुई थी और हम सब उस झाड़ियों से टकराते टकराते बचे। लेकिन मैंने अपने दोस्त से कहा कि देख लिया ना क्या हो रहा है, अब जल्दी से गाड़ी मोड़ और चल मेन रोड की तरफ। लेकिन मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि अरे पर वहाँ तो वो औरत है ना। लेकिन मैंने उससे कहा कि औरत को छोड़, गाड़ी भगा, और कोई भी गाड़ी के आगे आए तो गाड़ी मत रोकना। तो उसने गाड़ी वापस मेन रोड की तरफ बढ़ा दी और हम उसी रास्ते पर आने वाले थे और वहाँ वो औरत भी नहीं थी। और हम थोड़े आगे ही गए थे कि हमारी गाड़ी के ऊपर कोई तेज चीज गिरी और वो चीज एक लड़की की लाश थी। लेकिन मैंने अपने दोस्त से कहा कि गाड़ी मत रोकना।
लेकिन तभी हमारे सामने वो औरत खड़ी थी और अब वो हमारी ही तरफ देख रही थी और हमने भी उसका चेहरा देखा तो उसका चेहरा बहुत ही भयानक था। लेकिन तभी उसने अपने सर को अपने शरीर से अलग किया और अपना सिर हमारी कार पर फेंक दिया। और मैंने अपने दोस्त से कहा कि कुछ भी हो जाए गाड़ी मत रोकना। और हमने पीछे देखा तो वो सर कटी औरत हमारा बहुत तेजी से पीछा कर रही थी। पर जैसे तैसे करके हम उस मेन रोड पर पहुंच चुके थे और हमने पीछे देखा तो वह औरत वहां थी ही नहीं। लेकिन दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे रात के समय किसी को भी बिना सोचे लिफ्ट ना दें, क्योंकि आजकल चोर लुटेरों का कोई भी भरोसा नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आगे ऐसी ही रोमांचिक भरी कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।